अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, आज हम ड्रामा अनारकली पढ़ेंगे। अनारकली दरअसल सैयद इम्तियाज़ अली ताज का लिखा हुआ ड्रामा है। ड्रामा अदब की एक सिंफ है। ड्रामे का मतलब है कुछ करके दिखाना। तो यहाँ पर स्टेज पर जो किरदार निभाए जाते हैं उसे कहते हैं ड्रामा। इम्तियाज़ अली ताज यानी 13 अक्टूबर 1900 ईस्वी को इनकी पैदाइश हुई लाहौर में। तो उर्दू के मशहूर ड्रामा निगार हैं। इन्होंने काफ़ी सारे ड्रामे लिखे हैं, जैसे चचा चखन, खुरतबा का खाजी वग़ैरह। बच्चों के लिए भी इन्होंने बहुत सारे ड्रामे लिखे हैं। लेकिन 1922 ईस्वी में इनका एक मशहूर ड्रामा जो मंज़र आम पर आया है वो है अनारकली। अनारकली ड्रामे की वजह से इम्तियाज़ अली ताज को वो शोहरत हासिल हुई जिससे उन्हें सितारा इम्तियाज़ के एवार्ड से भी नवाजा गया। इम्तियाज़ अली ताज की यहाँ कुछ तसानीफ़ आप देख सकते हो। और अनारकली के किरदार मतलब अनारकली तो बहुत मशहूर ड्रामा है और इस पर फ़िल्म भी बनाई गई है। शायद आप लोगों ने उसे देखा भी हो। तो अनारकली के किरदार जो ही ख़ासकर ये जो इसका किरदार है वो अकबर है, अबुल फ़ातेह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। उसके अलावा महारानी है जो जोधाबाई थी। उसके अलावा नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम जो अकबर बादशाह का बेटा और वलीअहद। और अनारकली नादरा यानी एक मामूली सी कनीज़। सुरैया जो अनारकली की छोटी बहन है। बुख्तियार सलीम का दोस्त। दिलाराम जो पहले से महल में मौजूद एक माहिर कनीज़। उसके अलावा बहुत सारे किरदार हमें मिलते हैं, जैसे दाई, ख्वाजा सरा, बहुत सारे दरबारी लोग वग़ैरह। तो ये देख सकते हो आप इस तस्वीर में कि मुग़लिया सल्तनत कैसे फैली हुई थी। इसीलिए अकबर को शहंशाह अकबर कहा जाता है, क्योंकि वो किसी एक सूबे के नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान पर उनकी हुकूमत थी, शुमाल से लेकर जुनूब तक, मशरिक़ से लेकर मग़रिब तक। ये जो तस्वीर है ये मुग़लिया दरबार था, मुग़लों का दरबार था। अनारकली एक मंज़र तो हमारे जो निसाब में शामिल है वो अनारकली का सिर्फ एक मंज़र है। इम्तियाज़ अली ताज ने ड्रामा अनारकली को 3 हिस्सों में तक़सीम किया है, यानी रक़्स, इश्क़ और मौत। तो नादिरा यानी अनारकली जो है वो महल में आती है, तो उसके रक़्स से अकबर जो है वो काफ़ी मतलब पसंद आता है उसका रक़्स। तो क्या करते हैं, वो उसे अपने दरबार में रहने की इजाज़त देते हैं। लेकिन उसका रक़्स इतना सरूदबख्श होता है कि धीरे धीरे सलीम उसके इश्क़ में मुब्तला हो जाता है। और दोनों मतलब अनारकली तो चाहती नहीं, लेकिन सलीम की वजह से वो दोनों पाएबाह में मिलते हैं। तो दिलाराम उन्हें छुपते छुपाते देखती है और ये ख़बर अकबर तक पहुंचा देती है। तो अकबर उसे सज़ाए मौत दे देता है। तो ये रहा ड्रामा अनारकली। तो ज़ेर नज़र मंज़र की इब्तिदा जो है, हमारे पास सिर्फ़ एक मंज़र है। तो इस मंज़र की इब्तिदा होती है महारानी की गुफ्तगू से। वो कहती है, अकबर के साथ बातचीत करती हुई हमें दिखाई देती है। अकबर कनीज़ों के रक़्स से बेज़ार हो गया है। यहाँ अनारकली मौजूद नहीं है। दूसरी महल की कनीज़ें जो हैं वो रक़्स कर रही हैं, तो उनका रक़्स जो है उसे मुसरत के बजाय तकलीफ़ पहुंचा रहा है। तो वो बेज़ार है और उन्हें जाने का हुक्म देता है। महारानी वजह दरियाफ़्त करना चाहती है, तो अकबर कहता है, राहत नहीं इनके रक़्स मेरे थके हुए दिमाग को सदमा पहुंचाते हैं। मतलब क्या है, यहाँ खुशी नहीं बल्कि सदमा पहुंचा रहे हैं, इसलिए इन्हें भेज दो, मुझे राहत नहीं मिल रही है। महारानी पूछती है कि आप इतनी मेहनत क्यों करते हो? अकबर जवाब में कहता है, शहंशाह हूँ रानी।
اکبر کسی کا خیال جرأت کر سکتا ہے کیا چاہتا ہوں؟ مطلب اکبر اپنے ہی خیالوں میں کھویا ہوا ہے، لیکن کوئی بھی اس کے خیال کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، تو کہتا ہے کیا کوئی مجھے سوچ بھی سکتے ہو کہ میں کیا چاہتا ہوں؟ مہارانی سیوکوں کا نام لیتے ہیں، مطلب آپ کے سیوک تو حاضر ہیں، شاید وہ جانتے ہوں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ اکبر طنز سے کہتا ہے سیوکوں نے کتنے بادشاہوں کو اکبر اعظم بنا دیا، مطلب ان سیوکوں کی وجہ سے ہی کیا ہے، کئی بادشاہ کیا بن جاتے ہیں، اکبر اعظم بن جاتے ہیں۔ اکبر مہارانی سے اپنے جواب کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اکبر کے خواب ہدایت نہ دیں تو نورتن بھی بے حقیقت ہیں۔ خوابناک نظروں سے کہیں دور تکتا ہوا کہتا ہے، وہ اپنے نو رتنوں کا ذکر کر رہا ہے۔ نو رتن وہ 9 وزیر ہیں جو خاص اس کے دربار کے وزیر ہیں، تو کہتا ہے اکبر جب تک انہیں بھی ہدایت نہیں دیتا وہ بھی بے حقیقت ہیں۔ بے حقیقت ہونا بے معنی ہونا، اور جیسے کوئی خواب دیکھ رہا ہو، کہیں دور دیکھتا ہوا کہتا ہے میری فوجیں، میری سیاست، میرے 9 رتن میرے خواب کے پیچھے آوارہ ہیں۔ کون میری طرح اپنے خوابوں کو حقیقت سمجھ سکتا ہے؟ میری عظمت میرے خواب ہیں رانی۔ مطلب کیا ہے، وہ رانی کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ اس کے کوئی خواب ہیں، اس کی فوجیں، اس کی سیاست، اس کے 9 رتن، سب لوگ محنت کر رہے ہیں، تو کس کے پیچھے؟ اکبر کے اس خواب کی تعبیر لانے کے لیے جو کھلی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ تو کہہ رہا ہے کون میرے خوابوں کی حقیقت کو سمجھ سکتا ہے؟ میری عظمت میرے خواب ہیں رانی، یعنی میری اگر کوئی عظمت ہے، میری اگر کوئی شان و شوکت ہے تو صرف میرے خوابوں کی وجہ سے ہے، ورنہ کون میرے خوابوں کو سمجھ سکتا ہے؟ تو یہ سیشن یہیں پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے سیشن میں اس ڈرامے کو کنٹینیو کریں گے۔ اللہ حافظ۔